मैं संदीप कुमार बंसल चित्रकूट उत्तर प्रदेश से अपने पिताजी के इलाज को मेदांता हॉस्पिटल गुड़गांव आया, जहां पर डॉक्टर ज्योति सहगल मैडम को मुझे दिखाना था ओपीडी पे उनको दिखाया। दिखाने के बाद जैसे ही मैं उनकी ओपीडी से बाहर आया, कुछ ही पल बाद मेरे पिताजी की तबीयत बिगड़ी और हम लोग उस चीज़ को समझ ही नहीं पाए क्या हुआ, और वो बेहोश हो गए। और जैसे ही मेरे पिताजी मौके पर बेहोश हुए, उसी समय ओपीडी में बैठे डॉक्टर ज्योति सहगल मैडम जी व उनकी पूरी टीम तुरंत दौड़ी आई और हमारे पिताजी को CPR देने का काम किया। और जितने भी इंस्ट्रूमेंट हो सकते थे, उनकी सारी टीम उसी मौके पर ही ओपीडी एरिया पे ही सारी इंस्ट्रूमेंट मंगा करके उनको पिताजी को मेरी जान बचाई। मैं तो एक पल के लिए समझ ही नहीं पाया कि हुआ क्या, किंतु यहाँ पर होने की वजह से डॉक्टर ज्योति सहगल मैम व उनकी सारी टीम हैंडल कर मेरे पिताजी की जान बचाई। नमस्कार। 14 जनवरी 2025 ये एक स्पेशल डे था मेरी ओपीडी में। ओपीडी के पेशेंट्स आना जाना कर रहे थे। एक पेशेंट मेरे सामने बैठा था, बहुत फर्स्ट टाइम ओपीडी में आया। कंप्लेंट्स बहुत ही सिंपल सी थी। कमर में दर्द था और वो दर्द बाएं पैर में नीचे आ रहा था। और न्यूरोलॉजिकल डायग्नोसिस एक ही होता है। कमर का दर्द अगर पैर में आता है तो हमें लगता है कि रीढ़ की हड्डी में एक डिस्क में प्रॉब्लम है जो पैरों तक आ रहा है। ऐसा पेशेंट जो बहुत ज़्यादा पैर के दर्द में परेशान हो तो हम उन्हें ज़रूर कहते हैं कि एक MRI करेंगे कमर का और एडमिट हो जाइए ताकि हम आपका दर्द का इलाज कर सकें। इस पेशेंट को थोड़ा सा हट के मैंने याद है देखा, जहाँ पे मैंने देखा कि पेशेंट अपना नाम बता रहा था। पेशेंट ने अपना प्रॉब्लम भी खुद ही बताया, अपनी ज़बान दिखाई, हैंड मूवमेंट्स करके दिखाए और पैरों को भी चला के दिखाया। दर्द ज़्यादा होने की वजह से वो व्हीलचेयर पे ही था। जब हमने डिसाइड किया कि इसे एडमिशन करना है तो पेशेंट के बेटे ने फॉर्मेलिटीज़ करने के लिए पेशेंट के साथ बाहर कदम लिया। जब नेक्स्ट पेशेंट आया ओपीडी में, तो जब मैं नेक्स्ट पेशेंट देख रही थी, हार्डली टाइम हुआ होगा बीच में शायद 10 मिनट का। तो एक पेशेंट जब मैं देख रही थी तो एक सिस्टर आती है एंड देन शी सेज मी, डॉक्टर एक पेशेंट को आपको बाहर अभी देखना है। जो वर्ड था ना, डॉक्टर पेशेंट को अभी देखिए, वो एक हटके था। उससे मुझे पता चला कि कोई मेडिकल इमरजेंसी है। जब बाहर देखा तो देखा ये वही पेशेंट है, व्हील चेयर पे, अनरिस्पॉन्सिव है, रिलेटिव खड़ा है, नर्स खड़ी है और एंड शी वांटेड अ डॉक्टर टू कम। ओपीडी में कोई भी पेशेंट हो, चाहे किसी का भी हो, अगर आपको मैसेज मिलता है कि पेशेंट अनरिस्पॉन्सिव है तो आपको तुरंत हेल्प करना है। रीजन कि अगर ये मान लीजिए कि कार्डियक अरेस्ट पेशेंट है तो हर एक सेकेंड, हर एक मिनट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ब्रेन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है और अगर ब्रेन में ब्लड सप्लाई रुक गया तो प्रॉब्लम हो सकती है। एंड दिस पेशेंट आई फाउंड वाज अनरिस्पॉन्सिव। और एक ही चीज़ करना है, अगर आपको कोई पेशेंट ऐसा लगता है कि अनरिस्पॉन्सिव है, कैसे पता चलेगा? आप पूछिए, नाम पूछिए, हेलो हाउ आर यू, हम टैप हिम, हेलो नमस्ते, आप कैसे हैं? अगर रिस्पांस नहीं आ रहा है और आंख बंद है और बिल्कुल हाथ और पैर एकदम से ढीले पड़े हैं और लगता है कि पल्स भी नहीं है, तुरंत आपको पेशेंट को व्हीलचेयर से फ्लैट करना है। ये नहीं देखना है कहाँ लेटाना है। हमने तुरंत इस पेशेंट को जमीन पे लेटाया। आई सेड, सिस्टर फास्ट, कैन वी मेक हिम फ्लैट? और व्हीलचेयर के साथ मुझे याद है तुरंत 6 लोगों ने हेल्प किया, हमने उनको फ्लैट किया एंड देन व्हीलचेयर वाज रिमूव्ड लेटर फ्रॉम हिम। जैसे हमने फ्लैट कर दिया, हमने तुरंत CPR स्टार्ट किया। CPR का फुल फॉर्म होता है कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। इट हैज टू बी डन इमीडिएटली, नॉट बाय अ डॉक्टर, नॉट बाय अ नर्स, इवन अ रिलेटिव, अ कॉमन पर्सन। किसी को भी, जिसको भी नॉलेज है, आना चाहिए और तुरंत स्टार्ट करना चाहिए। कुछ नहीं, आपको हार्ट को मसाज करना है। CPR में जब हार्ट को आप मसाज करना शुरू करते हैं, जो कि बहुत ही रिदमिक और एफर्टफुल और सक्सेसफुल होने चाहिए, तो हार्ट की बीट स्टार्ट हो जाती है। जब आप हार्ट को प्रेशराइज कर रहे हैं, मसाज कर रहे हैं, तो साथ में आपको ऑक्सीजन सप्लाई देना है, क्योंकि हॉस्पिटल में हुआ, ओपीडी में इमरजेंसी किट होती है, तो तुरंत ऑक्सीजन का सपोर्ट, ऑक्सीजन सप्लाई था
ऑक्सीजन, और एक अम्बू बैग होती है क्योंकि ही इज नॉट ब्रीदिंग, जो अपना सांस नहीं ले रहा है तो ऑक्सीजन भी नहीं खींचेगा। तो आपको तुरंत अम्बू बैग लगाना, एक बैग होता है जिसको हम पेशेंट के नाक पे लगाते हैं, एंड देन यू कैन प्रेस। हम अम्बू भी करेंगे जिससे ऑक्सीजन सप्लाई आएगा, एंड हार्ट, ये दोनों चीजें साइमल्टेनियसली होनी चाहिए। और ये तभी होगा जब आपको या तो कोई हेल्प कर दे या तो अकेले कर लीजिए। अब अकेले तभी करेंगे या तो आपके साथ वाले घबरा रहे हैं, घबराहट में है, या और किसी काम में बिजी है, तो यू हैव टू डू बोथ थिंग्स। एंड आफ्टर मेनी इयर्स आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी टू डू, सो यू हैव टू कीप डूइंग दिस। और जब हम ऑक्सीजन सप्लाई दे रहे हैं तो आपको इंश्योर करना है कि आप ऑक्सीजन ऐसे नहीं लगाएंगे, आपको चिन ऊपर करनी है, थोड़ा सा जॉ को ऊपर करना है, इंश्योर करना है कि ऑक्सीजन और जो भी आप बम्बू बैग से एयर दे रहे हैं पेशेंट के लंग्स में जाना चाहिए, ये तुरंत होना चाहिए। हमारे लिए हर सेकंड याद रखना है कि ब्रेन इंपॉर्टेंट है। आई एम अ न्यूरोलॉजिस्ट, तो मुझे हर बार ये था कि चाहे हार्ट बीट कभी भी आए बट ब्रेन डैमेज नहीं होना चाहिए, बिकॉज फर्स्ट 3 minutes आर वेरी इंपॉर्टेंट। विद इन 3 minutes you must restore the blood circulation to brain. This is very important. हमारी जो कोड ब्लू इमीडिएटली जो टीम आती है वो भी यही इंश्योर करती है, वो एकदम से ECG लीड्स लगा कर रिदम देखती है। अगर आपका पेशेंट का हार्ट की बीट आ गई तो आपको पता चल जाएगी, या तो ECG चल रहा है या तो पेशेंट रिस्पॉन्स दिखाएगा। और ऐसे टाइम में जब तक सिस्टर अगर है और कैनुला लगाती है तो एट्रोपिन इंजेक्शन होता है जिससे आप हार्ट बीट को वापस ला सकते हैं। फॉर्चुनेटली इस पेशेंट का हार्ट बीट वापस आया, ब्रीदिंग वापस आई, बट इतना पावरफुल नहीं थी। हार्ट बीट आई थिंक वाज अराउंड 38 ओनली, और ऑक्सीजनेशन मुश्किल से, पल्स ऑक्सीमीटर होता है जो आजकल हमने बहुत यूज़ किया कोविड के टाइम में, इट वाज हार्डली 73%। तो ऑक्सीजन के साथ जब कोड ब्लू टीम आई तो हमें तुरंत इन्हें लिफ्ट करके स्ट्रेचर पे लेकर यू कैन देन टेक हिम फॉर अ प्राइमरी ट्रीटमेंट। सब्सिक्वेंटली पता चला कि इस पेशेंट को कार्डियक एंजाइम्स नॉर्मल थे, तो इट वाज नॉट एन हार्ट अटैक, बट क्योंकि इसके किडनी पे असर था, यूरिया क्रिएटिनिन वाज हाई, सो इस पेशेंट को बेसिकली किडनी की इन्वॉल्वमेंट हुई, जिससे इनको नहीं पता था कि किडनी में प्रॉब्लम है। और जब किडनी काम नहीं करती ठीक से तो बॉडी में एक इलेक्ट्रोलाइट होता है पोटेशियम, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर पोटेशियम नॉर्मल मात्रा से ज़्यादा है तो वो हमारे हार्ट की मसल्स पे, हार्ट की रिदम को अफेक्ट कर सकता है, और इस वजह से इसका हार्ट बीट स्टॉप हो गया। तो क्योंकि हमने हार्ट बीट इमीडिएटली लाया और पता चला कि कारण किडनी है, तो हमने इस पेशेंट को पूरा रिवाइव कर चुके हैं। तो मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि जब हम अर्जुन को, जब एक फिश होती ना, मछली के आँख में तीर मारना था, तो सबने पूछा कि आपने इतना फोकस्ड कैसे किया। तो जब ये ऐसी सिचुएशन होती है तो आपको इतना फोकस्ड, इतना ध्यान आपका एकत्रित होना चाहिए कि आपको बाकी क्या बोल रहे हैं, कितनी घबराहट हो रही है, भीड़ कितनी हो रही है, 200 लोग, उनको छोड़कर आपका एक ही ध्येय होना चाहिए कि आपको हार्ट को वापस लाना है। सो इफ यू डू दिस इन पब्लिक प्लेस, इन ट्रेन, इन फ्लाइट, यू गेट द लाइफ बैक। तो दिस पेशेंट इज डूइंग वेल, किडनी का ट्रीटमेंट चल रहा है और हार्ट इज फाइन। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप टाइम पे हार्ट बीट वापस लाते हैं तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि सारे ऑर्गन्स ठीक चलेंगे। आपने सुना होगा एक हाइपोक्सिक ब्रेन डैमेज कंडीशन है जिसमें अगर आप हार्ट बीट को टाइम पे नहीं वापस ला सकते हैं तो अगर ब्रेन का सप्लाई कट ऑफ हो जाता है तो पेशेंट्स बिकम ऑलमोस्ट डिपेंडेंट फॉर लाइफ लॉन्ग ऑन द फीडिंग ट्यूब एंड दे कांट वॉक, एंड दिस इज नोन एज हाइपोक्सिक ब्रेन डैमेज। तो अगर कारण कोई भी हो बट उस वक्त हार्ट को वापस लाना है, दिस इज बेसिक। और उसके बाद टेस्ट कीजिए, आप हार्ट प्रॉब्लम कर रहा है या कोई किडनी में प्रॉब्लम है या प्राइमरी कोई लंग में प्रॉब्लम है, तो ट्रीटमेंट अकॉर्डिंगली होना चाहिए। मैं पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। ज्योति सहगल मैम, सपना मैम, रितु मैम और जो भी टीम्स हैं जिनका मुझे नाम नहीं पता है, लेकिन जो नाम मुझे पता है वो नाम मैं बोल रहा हूँ आप लोगों के सामने। मैं इनको कहना चाहता हूँ, इस धरती में सिर्फ 2 ही भगवान हैं, एक पहला माँ, दूसरे डॉक्टर। तो दूसरा जो डॉक्टर है वो भगवान मेरे सामने आया, उस समय मेरे पिताजी की जान बचाई। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।